बीएससी सेकेंड ईयर एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल या जिसको हम लोग बीजांड कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आज मैं आपको एक टिपिकल एनाट्रोपस या प्रतीक प्रकार के ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझाऊंगी। जैसे कि हमें पता ही है कि एक पुष्प का सबसे आंतरिक जो चक्र होता है उसको हम लोग गायनोशियम या जयान कहते हैं, और उसकी जो इकाई होती है उसको हम लोग कार्पेल कहते हैं, जो कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से निर्मित होती है। और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो कि ओवरी वॉल पर प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जिस स्थान पर ओव्यूल ओवरी वॉल पे लगा होता है उस स्थान को प्लेसेंटा कहा जाता है या बीजांड आसन कहा जाता है। आज मैं आपको इस चित्र के माध्यम से एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो समझाने का प्रयत्न करूंगी। ये एक एनाट्रोपस या प्रतीक प्रकार का बीजांड है जो मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। जो ओव्यूल होता है इसका जो व्रंत होता है उसको हम लोग फ्यूनिकुलस कहते हैं, और ये फ्यूनिकुलस जिस स्थान पर ओव्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग हीलियम या नाभिका कहते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल या प्रतीक प्रकार के जो बीजांड है उसमें जो फ्यूनिकुलस होता है ये ओव्यूल के पोस्टीरियर या जो पार्श्व भाग के सहारे संयोजित हो जाता है, और ये ओव्यूल के मुख तक एक उभरी हुई रिज का निर्माण करता है, और इस रिज को रैफे कहा जाता है। ओव्यूल जो है इसका जो मुख्य शरीर है ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा निर्मित होता है, और इस जो मुख्य भाग को हम लोग न्यूसिलस या बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय दो आवरणों से ढका हुआ होता है। इन आवरणों को हम लोग इंटीग्यूमेंट या अध्यावरण कहते हैं। इनको हम लोग आउटर या बाहरी अध्यावरण और आंतरिक या इनर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। ये जो इंटीग्यूमेंट्स होती हैं एंजियोस्पर्म्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो इंटीग्यूमेंट्स पाई जाती हैं, आउटर और इनर। ये बीजांड काय या न्यूसिलस को चारों तरफ से घेर के रखती हैं। सिर्फ एक स्थान पर एक पोर पाया जाता है, और इस पोर को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाला जो एंड होता है उसको हम लोग चुलेजा कहते हैं या निभाग कहते हैं। इस प्रकार से एक ओव्यूल के दो एंड्स निर्धारित होते हैं। एक को हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं और दूसरे को हम लोग चुलेजल एंड कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो बीजांड काय के अंदर जो पेरेन्काइमेटस रीजन या न्यूसिलस है उसके अंदर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर जो कि बड़े आकार के पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा निर्मित होती है, जिसको हम लोग एम्ब्रियोसैक कहते हैं या भ्रूण कोश कहते हैं। ये जो भ्रूण कोश होता है ये इसका भ्रूण कोश के अंदर ही मेगास्पोर का विकास होता है। एम्ब्रियोसैक या भ्रूण कोश में जो माइक्रोपाइल वाली साइड पे 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग एग अपरेटस कहते हैं। ये 3 कोशिकाओं में सेंटर में एक एग और साइड्स में 2 सिनर्गिड्स या सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वाली साइड आती है चुलेजल साइड, और चुलेजल साइड में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं एम्ब्रियोसैक के अंदर, और उसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये जो एंटीपोडल सेल्स इनकी संख्या 3 है, और इसके जो सेंटर वाला अगर हम लोग भाग देखेंगे एम्ब्रियोसैक के तो उसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लिया या एम्ब्रियोसैक मदर सेल्स भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में आपको एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझाया है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ये ओव्यूल या जो बीजांड है ये प्रतीक प्रकार के बीजांड का संरचना है। अगले लेक्चर में आपको डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स के बारे में मैं बताऊंगी। ये ओव्यूल में जो इसका व्रंत है इसको फ्यूनिकुलस कहते हैं। व्रंत जिस जगह पे ओव्यूल के साथ जुड़ता है उसको हीलियम कहते हैं, और जो ये फ्यूनिकुलस है ये ओव्यूल से जिस पूरे ऊपर तक जुड़ा हुआ है और वो एक रिज नुमा स्ट्रक्चर उसको हम लोग रैफे कहते हैं। जो बीच में एक पेरेन्काइमेटस सेल्स का जो मुख्य शरीर है इसको न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस के बाहर 2 इंटीग्यूमेंट्स हैं, आउटर और इनर, और इंटीग्यूमेंट्स जिस जगह से न्यूसिलस को एक छिद्र या एक पोर
नुमा स्ट्रक्चर जहाँ पर ये इंटीग्यूमेंट्स नहीं पाई जाती हैं उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट साइड उसको चलाजा कहते हैं। और इसके सेंटर में एम्ब्रियोसैक पाया जाता है। एम्ब्रियोसैक जो है इसके अंदर एम्ब्रियोसैक के अंदर मेगास्पोर का निर्माण होता है। एम्ब्रियोसैक में जो है इसके माइक्रोपाइलर साइड पर 3 सेल्स पाए जाते हैं जिसको एग एपरेटस कहते हैं। फिर इसके चिलेजल साइड में 3 सेल्स हैं, उनको एंटीपोडल सेल्स या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। और मध्य में जो है वो टुवर्ड्स एग एपरेटस या एग एपरेटस के समीप 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियर या एम्ब्रियोसैक मदर सैक कहा जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक्स बताएंगे। थैंक यू।